और जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि ये लोग कैसे भी भागते भागते ट्रेन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इनका पीछा पकड़ लेते हैं वही ज़ॉम्बी जो इनके पीछे ज़ॉम्बी बन चुके थे। और अब आगे देखते हैं, ये लोग जैसे ही ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो ये लोग पीछे देखते हैं, लेकिन पीछे इन्हें कोई नहीं दिखता, जिस कारण ये लोग समझते हैं कि अब इनका ज़ॉम्बी पीछा छोड़ चुके हैं। लेकिन इतने में ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग ट्रेन पे चढ़ गए होते हैं। ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाने के बाद ये लोग समझते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी से बच चुके हैं और ये लोग अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इतने में ही सॉन कहता है, अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ से भाग गए, वरना ज़ॉम्बी अगर मुझे काट लेते तो पता नहीं मैं कैसा दिखने लगता। मैं तो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगता और मैं सोच भी सकता हूँ कि मैं कैसा दिखता। और इतने में ही गुल्ली कहता है, अरे तुम एक काम करो, उन ज़ॉम्बीज़ के पास चले जाओ और वो तुम्हें खुद ब खुद दिखा देंगे कि तुम कैसे दिखोगे ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद। तभी वो कहता है कि अरे मैंने देख लिया कि ज़ॉम्बी काटने के बाद मैं कैसा दिखूंगा, और मैंने मन में ही सोच लिया कि अगर मुझे ज़ॉम्बी काटेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा। और ये सोचो कि अगर किसी को ज़ॉम्बी काटते होंगे तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। इतने में ही बुल्ली कहता है, अरे सोन वो सब बातों को छोड़ो, बस ये बताओ कि तुमने जब सोचा कि ज़ॉम्बीज़ तुम्हें काटेंगे तो तुम कैसे दिखोगे, तो उसके बारे में मुझे बताओ। तभी सोन कहता है कि अरे वो तो सोचने वाली बात है ना, और सोचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तुम्हारे पास तो है ही नहीं भोदू। और कहता है कि दिन में मैं अपने चेहरे को एक ना एक बार गोबर से जरूर धोता हूँ, तभी देखो मेरा दिमाग कितना तेज है। इतने में ही गुल्ली कहता है, अरे तुम बार बार गोबर गोबर करने लगते हो, वो सब बातों को छोड़ो, चलो हम लोग सीट पे जाके बैठते हैं। और ये लोग ट्रेन पे बैठने के लिए अपने लिए एक जगह सीट खोज के बैठ जाते हैं। इतने में एक चाय वाला आता और कहता है, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय। इतने में जब वो सोन के पास पहुंचता है तो वो कहता है, अंकल चाय दे दो हमें। पर चाय वाला उसे चाय देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम दिखने में ही इतने अजीब हो, तुम मेरे चाय पियोगे तो मेरी चाय की बेइज्जती हो जाएगी। और सोन कहता है, अरे निकलो यहाँ से, हमारी बेइज्जती मत करो, तुम्हें अगर नहीं देना तो सीधा मना कर दो। और कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें चाय देगा भी कौन, निकलो यहाँ से, मैं खुद भी जा रहा हूँ। और जितने में चाय बेचने वाला चला जाता है, थोड़ी ही देर में समोसे बेचने वाला भी आ जाता है और कहने लगता है, समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे। तभी ये लोग देखते कि वो तो समोसा बेच रहा होता है। तभी गुल्ली कहता है, अंकल हमें समोसे चाहिए। तब इतने में वो कहता है, हम समोसे नहीं बेचते, हम तो चटनी बेचते हैं और चटनी के बदले समोसे मिलेंगे। तभी इतने में सोन कहता है, अरे ठीक है चटनी मत दो, समोसे फ्री में दे दो। लेकिन समोसे वाला भी कम होशियार नहीं होता है, वो कहता है, नहीं नहीं तुम्हें चटनी तो लेनी ही पड़ेगी, तभी समोसे भी मिलेंगे। लेकिन सोन कहता है, जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम चटनी के साथ समोसे फ्री देते हो, तो समोसे तो फ्री हुए ना, समोसे हमें फ्री में दे दो। लेकिन ये बात सुन के उसको इग्नोर करते हुए समोसे वाला वहाँ से निकल जाता है। और सोन कहता है कि अरे देखो कितना मजा आ रहा है ना सब लोगों को परेशान करने में, इन लोगों से दाम तो पूछ लेते हैं लेकिन इनसे समोसे लेते ही नहीं, और काफी मजा आता है इन्हें परेशान करने में। और तुम लोग यहीं बैठो, मैं आता हूँ टॉयलेट करके। और ये सब देख के बुल्ली कहता है, लेकिन सोन कभी नहीं सुधरेगा क्योंकि वो लोगों को परेशान करना कभी नहीं छोड़ता है और ये काफी गलत बात है। और बाथरूम की तलाश में सोन आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है सामने भीड़ लगी हुई है और वो कहता है, अरे ये सामने भीड़ क्यों लगी है, चलो देख के आते हैं। लेकिन जैसे वो यहाँ देखने आता है, उसकी हाइट कम होने के कारण और सामने लंबी इंसान खड़े होने के कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी वो एक सीट पे कूदकता है और आगे से देखता है कि एक इंसान यहाँ पे ज़ॉम्बी बन रखा है। और एक कहना भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे तो 4-4 और 6-6 ज़ॉम्बी हैं। और ये सब देख के सोन कहता है, अरे जल्दी भागो यहाँ से, ये तो ज़ॉम्बी है, ये जिसे भी काटेंगे अपनी तरह ही बना देंगे। और ये बात सुन के सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और सोन भी वहाँ से भागने लग जाता है। और सोन कहता है, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, किसने दरवाजे को लॉक कर दिया, मैंने ही तुम्हें ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया और तुमने मुझे ही बंद कर दिया, अब तो ये मुझे खा जाएंगे, अब क्या होगा जॉन के साथ, चलो देखते हैं। और जिस हिसाब से इतने सारे ज़ॉम्बीज़ सोन के पास बढ़ रहे हैं, लगता है सोन आज नहीं बचने वाला है। अरे जल्दी खोलो गेट, कोई बचाओ मुझे, मैं तो यहाँ मरने वाला हूँ। इतने में ही वो देखता है कि सामने का दरवाजा खुल चुका है और सामने और गुल्ली और बुल्ली खड़े हैं। और इतने में ही गुल्ली कहता है, अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो सर, और मदद क्यों मांग रहे हो। तभी वो कहता है, ये देखो गुल्ली बुल्ली। और ज़ॉम्बीज़ की एक झलक देखने के बाद गुल्ली भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, चलो तीनों जल्दी से यहाँ से भागते हैं, वरना ये हमें भी काट के खुद की तरह बना देंगे। और ये लोग भी इसका पीछा करने लग जाते हैं।
लेकिन सोन फुर्ती से सामने का दरवाजा बंद कर देता है, जिस कारण अब जॉम्बी इनके पास नहीं आ सकते हैं। और ये लोग तो ये सोच के मन ही मन खुश हो रहे हैं कि ये लोग बच चुके हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि उस दरवाजे से जॉम्बी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लात मार के, घूसे मार के और जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये लोग दिमाग लगा के कैसे ना कैसे करके इस जगह से बच के निकल जाते हैं और आखिर में ये लोग ट्रेन की पटरी पे होते हैं। और नीचे उतरने के बाद सोन कहता है अरे दूर दूर तक तो जंगल ही जंगल दिख रहा है, यहाँ तो कोई सहारा ही नहीं है हमें बचाने के लिए। तभी बुल्ली कहता है अरे सामने देखो गुल्ली और सोन, और कहता है कि तुम हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारे सामने कोई जॉम्बी स्टोरी आ चुके हैं जो हम लोग सामने देखे। तभी वो कहता है अरे तुम देखो तो एक बार, तब ना तुम्हें पता चलेगा, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, तभी तुम लोगों को इतनी खुशी होगी ना, तुम लोग खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब ये तीनों उस घर की तरफ देखते हैं तो ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ पे एक लाइट भी जल रही है, जिसका मतलब है वहाँ कोई ना कोई इंसान तो जरूर रहता है। तभी सोन कहता है चलो उस घर की तरफ हम लोग मदद मांगते हैं। और पता नहीं इस ट्रेन के अंदर अभी क्या आतंक मच रहा होगा, जो भी लोग थे वो तो अंदर ही फंसे और क्या पता जॉम्बीज उन्हें मार खाए होंगे। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तो खुश नसीब है जो ये लोग बच के इस कुटिया के पास आ चुके हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान बाहर में खटिया लगा के सोया हुआ है। और यहाँ पहुँचते ही बुल्ली कहता है अंकल अंकल हमें बचाइए, हम काफी ज्यादा गंदी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और ये बात सुन के वो अंकल भी उठ खड़े होते हैं और उनसे बात करते हैं। और बूढ़े अंकल उठने के बाद इन तीनों को थोड़ी देर तक घूरते हैं, उसके बाद बोलते हैं कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो और तुम लोग कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो, सब बात मुझे बताओ। तभी इस बूढ़े अंकल की बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है अंकल हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और वो सारी बातें बताने लगता है कि वो लोग कौन सी मुसीबत में फंसे और उन लोगों के साथ आज तक क्या बीता। और सारी बातें सुनने के बाद ये अंकल कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो, क्योंकि मेरे पास एक गन है जिसका नाम है AK-47, जिसकी मदद से हम जॉम्बीज को मार सकते हैं। और गन की बात सुन के जल्दी से सोन कहता है अंकल तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से अपनी गन को लाओ और चलो हम लोग चलते हैं जॉम्बीज को मारने और उनको धूल चटाते हैं। और ये क्या, ये तो ट्रेन में शायद इकलौता आदमी है जो कि जॉम्बीज बनने से बच चुका है और ये अभी तक छुपा हुआ है, लेकिन इसके सामने ही जॉम्बी हो सकता है जॉम्बी से काट ले। और ट्रेन के पास आते आते गुल्ली पूछता है कि अंकल आपके पास ये गन वैसे आई कहाँ से। तभी ये बताते हैं कि जंगल में आजकल काफी ज्यादा शिकारी बढ़ गए हैं जो कि जंगली जीवों को मारते हैं, तो मैं उनसे रक्षा करने के लिए इस गन को रखता हूँ। और वैसे मेरे पास इस गन का लाइसेंस भी है, जिस कारण पुलिस मुझे नहीं पकड़ती है। और ये लोग ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ये लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो ट्रेन के सारे दरवाजे एक आवाज करके ऑन हो जाते हैं। और सोन कहता है देखो सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे सोन वो सब बातें छोड़ो, अंकल देखिए सारे जॉम्बीज हमारे सामने आ चुके हैं, जल्दी से आप अपनी गन से शूटिंग करिए और उन सबको मारिए। और उतने में ही बूढ़े अंकल अपने बंदूक से गोलियां चलाने लग जाते हैं और एक गोली में ही एक जॉम्बी ढेर हो जाता है, क्योंकि ये गन काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये क्या, इनके गोली चलाने से तो सारे जॉम्बी ट्रेन से नीचे आने लगे हैं, क्या पता अब कोई ना कोई जॉम्बी इन पे हमला कर दे। और गुल्ली कहता है अंकल अब देख क्या रहे हैं, देखिए सारे जॉम्बीज हमारे कड़ी बातें जा रहे हैं, जल्दी से इन पे गोली चलाई और इन्हें मारिए, वरना ये हमें भी काट के खुद की तरह जॉम्बी बना देंगे। और जैसे ये लोग देखते हैं कि इन्होंने सारे जॉम्बीज को मार दिया, ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पे एक इंसान खड़ा है और वो हाथ को उठा रहा है, मतलब वो इनका दोस्त बनना चाहता है। तभी सोन कहता है अंकल इन पे गोलियां मत चलाइएगा, क्योंकि ये तो एक जिंदा इंसान है, ये जॉम्बी नहीं बना है। और उससे पूछता है कि अरे अंदर कोई जॉम्बी बचे भी हैं क्या। तभी ये कहता है नहीं, तुमने सारे जॉम्बीज को मार डाला, अंदर कोई भी नहीं बचा है। ये बात सुन के सब खुश हो जाते हैं। मगर गुल्ली कहता है लेकिन इसका क्या फायदा, ट्रेन ड्राइवर तो जॉम्बी बन के मारा जा चुका है, अब ट्रेन कौन चलाएगा। तभी वो इंसान कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं पहले एक ट्रेन ड्राइवर रह चुका हूँ, तो मैं ही ट्रेन को चला लूंगा। और इतने में ही बुल्ली कहता है अच्छा तुम ट्रेन को तब तक स्टार्ट करो और हम लोग अंकल को अलविदा कह के आते हैं। अंकल आपका शुक्रिया कि आपने हमारी मदद की, अब हम लोग जाते हैं। और ये लोग ट्रेन से निकल जाते हैं और यहीं पे हो जाती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, इन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में नई हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।